के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में हदहदवा पुल के पास लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। दरअसल भेड़िया गांव में 7 साल का हरिओम कुमार नहर के गहरे पानी में डूब गया। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक बच्चे को बरामद नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने केनाल रोड को जाम कर दिया। साथ ही सड़क पर आगजनी भी करने लगे। लोगों का कहना है कि प्रशासन से कल से ही मांग की जा रही थी कि नहर के पानी को फिलहाल बंद करके बच्चे को खोजा जाए, लेकिन अभी तक बच्चे को बरामद नहीं किया गया है। स्थानीय स्तर पर लोगों ने कल से ही पूरी सक्रियता के साथ बच्चे को खोजा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर गोताखोरों की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही नहर के पानी को भी रोका नहीं जा रहा है, जिसके कारण बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है। अंत में आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डेहरी के हदहदवा पुल के पास केनाल रोड को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। औरंगाबाद में एक विक्षिप्त से दिखने वाले शख्स ने कैनरा बैंक के एटीएम में जमकर तोड़फोड़ की है। मामला नगर थाना क्षेत्र के एमजी रोड स्थित एटीएम का बताया जा रहा है। शख्स की सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स एटीएम के पास आता है और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, और जब दरवाजा नहीं खुलता है तो उसे जबरदस्ती खोलता है, जिससे गेट में लगा सारा शीशा टूटकर बिखर जाता है। वहीं इस तोड़फोड़ में विक्षिप्त के पैर पर ही शीशा टूटकर गिर जाता है और उसको भी चोटें आई, जिसके बाद शख्स के पैर से खून निकलने लगता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं जब केबिन में बैठे मैनेजर ने विक्षिप्त की इस करतूत को देखा तो वो दौड़े दौड़े नीचे आए। वहीं एक व्यक्ति एटीएम के पास बैठा है और उसके पैर से भी खून निकल रहा था। पूछने पर उस शख्स ने कुछ नहीं बताया। मैनेजर ने इसकी सूचना नगर थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए उसे अपने साथ थाना लेकर चली गई है। छपरा में युवाओं पर पिस्तौल से केक काटने का ऐसा जुनून सवार है कि युवा पुलिस की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि केक चाकू से पिस्तौल से ही काटा जाता है। ऐसा ही एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के पिस्तौल से केक काटते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भगवानपुर बाजार थाना के बनवारी सास सरोवर के पास का है। ये देखिए, कुछ लड़के नए साल का जश्न मना रहे हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी पर एक नहीं, 2 नहीं, 5 केक रखे हुए हैं। ब्लैक शर्ट पहने लड़का केक काटना चाह रहा है। फिर एंट्री होती है देसी कट्टे की। ये देखिए, युवक तमंचा निकालता है और कैमरे के आगे अपना शो ऑफ भी करता है। फिर एक एक करके 5 केक को पिस्तौल से काटता है। जैसे ही केक काटा जाता है, सारे लड़के शोर मचाने लगते हैं। इस दौरान बाकायदा वीडियो भी बनाया जाता है और अब युवाओं का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इन युवकों की तलाश में जुट गई है। मुंगेर में नए साल में पुलिस को अपराधियों के द्वारा लगातार चुनौती मिल रही है। ताजा मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र के नया छावनी स्थित खुशबू मेडिकल हॉल से सामने आया है। यहां हथियारबंद अपराधी दवाई लेने के बहाने दवा दुकान में घुसकर पिस्टल के नोक पर दुकानदार के गले का सोने की चेन छीन फरार हो गए। वहीं ये सारी घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे दवाई लेने के बहाने दुकान में घुसते हैं। दुकानदार दवाई देने भी लगता है। तभी एक अपराधी दुकान के अंदर घुसकर दुकानदार के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश करने लगता है। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो दूसरा अपराधी पिस्तौल निकालता है और दुकानदार पर तान देता है, जिससे दुकानदार डर जाता है और दोनों अपराधियों चेन छीनकर बड़े आराम से दुकान से फरार हो जाते हैं। पीड़ित दुकानदार ने बरियारपुर थाने को इस घटना की जानकारी दी। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के बेहमा गांव में कुछ ग्रामीणों ने एक युवक पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची तारापुर पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक का प्राथमिक उपचार कराया गया। मारपीट की ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
ये देखिए कैसे पहले से घात लगाए लोगों ने युवक को घेरा और फिर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। युवक पर लाठी और डंडे से वार किया जा रहा है। वहीं पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि वो भोज से वापस अपने घर लौट रहा था और तभी पुरानी दुश्मनी को लेकर गाँव के ही कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उससे पैसे छीन लिए गए, साथ ही सोने की चेन को भी लूटा गया और उसे पीटने भी लगे। जब युवक ने शोर मचाना शुरू किया तो आसपास के लोग वहां पहुंच गए, जिससे युवक की जान बच गई। इधर शिकायत के बाद पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। पटना के मसौढ़ी के कोसुत गांव में अज्ञात लोगों ने किसान के खलिहान में आग लगा दी, जिसमें 15 बीघा की फसल जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि इसमें 3 किसानों की फसल जलकर खाक हो गई है। इस मामले में किसान ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगी हुई है और लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं। आग असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई गई थी। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इधर गिरिडीह के खरखारी में देर रात अचानक मुख्तार अंसारी के घर में भी आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की मदद से भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। गनीमत ये रही कि इस अगलगी में किसी की जान नहीं गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। रामगढ़ के नारायणपुर में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद तेज रफ्तार कार चलाने से रोकने पर शुरू हुआ। देखते ही देखते मामला इतना गर्मा गया कि लाठी डंडे चलने लगे। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। मारपीट के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कुजू पुलिस की हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध कुजू ओपी में मामला दर्ज कराया है। घटना को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ कुजू ओपी में मामला दर्ज कराया गया। एक पक्ष ने आवेदन में शराब पीकर गाड़ी चलाने के साथ घर के दूसरे सदस्यों पर पथराव करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष ने मारपीट नहीं करने की बात कही है। फिलहाल कुजू पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंगेर में नए साल की पार्टी में शामिल नहीं किए जाने पर गोल्डी मिर्जा ने सौरभ कुमार को गोली मार दी। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुतुरखाना सलेमपुर का है, जहां 18 वर्षीय सौरभ कुमार को गांव के ही गोल्डी मिर्जा नाम के युवक ने रविवार की देर रात गोली मार दी। जानकारी के अनुसार सौरभ अपने दोस्त अंकित, मिथिलेश और अन्य दोस्तों के साथ बगीचे में चिकन पुलाव की पार्टी कर रहा था। रात के करीब 11:30 बजे गोल्डी मिर्जा वहां अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और पार्टी में शामिल करने की जिद करने लगा, लेकिन सौरभ ने उसे मना कर दिया, जो गोल्डी को नागवार गुजरा और गोल्डी और सौरभ के बीच मारपीट हो गई। रात 12 बजे सौरभ और सभी दोस्त खाना खाकर वापस घर चले गए। इसके बाद गोल्डी उसे घर से बुलाया। घर से कुछ दूर पर गोल्डी ने सौरभ पर गोली चला दी। गोली सौरभ के पेट में लगी, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक गोल्डी मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से देसी पिस्टल, 2 कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ है। गिरिडीह में कुछ दिन पहले बकरी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुफस्सिल थाना की पुलिस ने हत्या के आरोप में दंपति बीरालाल टुड्डू और सोनकी देवी को गिरफ्तार किया था। पुलिस की कार्रवाई से नाराज शादी गवारो गांव के लोगों ने मुफस्सिल थाने का घेराव किया और प्राथमिकी में 5 नाम होने के बाद भी केवल पति पत्नी को गिरफ्तार करने पर नाराजगी जताई। उनकी मांग थी कि दंपति को छोड़ा जाए, नहीं तो गांव के सभी लोगों को भी जेल भेजा जाए, क्योंकि भीड़ ने ही आरोपी की हत्या की है। ग्रामीण उसी वक्त थाना पहुंचे थे जब बीरालाल और सोनकी को पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही थी। ग्रामीण इस कदर उग्र थे कि अगर पुलिस अलर्ट नहीं रहती तो लोग जबरन दोनों को वहां से भगा ले जाते, लेकिन यहाँ पुलिस ने कड़ी मुस्तैदी से काम लिया और दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने स्थानीय समाज सेवियों की मदद से उग्र ग्रामीणों को समझा बुझाकर घर भेज दिया। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में पत्थर तोड़कर अपना पेट पालने वाले मजदूर लगातार लाइलाज बीमारी सिलिकोसिस की चपेट में आ रहे हैं।
दरअसल ये बीमारी पत्थर पीसने वाले क्रशर प्लांट में काम करने से होती है। क्रशर मशीन के मालिक भी जानते हैं कि मजदूरों की मौत निश्चित है, इसलिए वे 5 से 10 साल में अपना क्रशर मशीन बंद कर नए नाम से दूसरा प्लांट लगा लेते हैं। लगातार हो रही मौत से मजदूरों में दहशत है। सरकारी सहायता राशि मिलने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बीमारी से जूझते मजदूरों को सहायता नहीं मिल पाती। सिलिकोसिस प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल और ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। धालबूमगढ़ प्रखंड से करीबन 30 मजदूर और डुमरिया से 40 मजदूरों का एक्सरे जमशेदपुर के बिष्टुपुर एक्सरे लैब में किया गया। ये सभी मजदूर पत्थर पीसने वाली क्रशर मशीन में काम करते थे। ये मजदूर धालबूमगढ़ के कृष्णा उद्योग कृष्णा क्रशर में काम करते थे। क्रशर मशीन में काम करने और पत्थर तोड़ने के कारण ये सभी मजदूर सिलिकोसिस जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, जो इलाज और सहायता के लिए भटक रहे हैं। गिरिडीह में पारसनाथ को जब से पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, तब से देश भर में सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। जैन समुदाय के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसे पूरी तरह तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। उनकी आशंका है कि टूरिस्ट स्पॉट बनने से यहाँ मांस और मदिरा का सेवन बढ़ सकता है, जिससे यहाँ की पवित्रता और आस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं पारसनाथ में देश भर से जैन धर्मावलंबियों का आना लगातार जारी है। वहीं आने वाले समय में कई धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जैन समुदाय की कमेटी की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें देश भर के कमेटी पदाधिकारी शामिल हुए और कार्यक्रम के साथ इंतजाम पर चर्चा की। 4 जनवरी को मुंबई में पारसनाथ मामले को लेकर जैन समुदाय की ओर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार द्वारा की गई सिफारिश के बाद केंद्रीय वन मंत्रालय ने पारसनाथ के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। जैन समाज का कहना है कि क्षेत्र में इको टूरिज्म और अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना गलत है। कैमूर के बेतरी बिस्कोमान भवन पर यूरिया के लिए किसानों की लंबी लंबी कतार लगती है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि धान कटने के बाद गेहूं की खेत में बुआई हो गई है, जिसके बाद यूरिया खाद की आवश्यकता होती है, जिसकी बाजार में अभी काफी किल्लत है। जहां खाद मिल रहे हैं, वहां खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइनें लग रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्येक किसान पर 4 यूरिया खाद की बोरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जिनके पास ज्यादा जमीन है खेती करने के लिए, वैसे किसानों के लिए 4 बोरी यूरिया कम है और 4 बोरी यूरिया खाद के साथ 2 नैनो यूरिया की लिक्विड भी दी जा रही है, जिससे किसान काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं बिस्कोमान भवन पर किसानों की अधिक भीड़ होने से लोगों को कतार में लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं, ताकि यूरिया लेने वाले किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पलामू के बंधुडीह गांव में खनन विभाग ने बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने गांव के 21 ठिकानों पर छापा मारा और 36,500 CFT बालू जब्त किया। जिला खनन पदाधिकारी ने छतरपुर थाना पुलिस की मदद से छापेमारी की और बालू को जब्त कर अवैध भंडारण में शामिल आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है। दरअसल खनन पदाधिकारी को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि छतरपुर थाना क्षेत्र के बंधुडीह ग्राम तिलैया में अलग अलग ठिकानों पर नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव कर भंडारण किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने छापेमारी कर भंडारण किए गए बालू को जब्त किया और इसमें संलिप्त करीब 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। वहीं लगातार जिले में अवैध रूप से बालू का उठाव का मामला सामने आ रहा है, जिस पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन बालू माफिया मानने को तैयार नहीं है। साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा की तर्ज पर हो रहे चंदन स्मगलिंग का खुलासा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बड़वानी पुलिस ने किया है। दरअसल महाराष्ट्र के नवापुर इलाके में लगातार चंदन पेड़ की चोरी हो रही थी, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाकर कुछ तस्करों को पकड़ा। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वो चंदन की स्मगलिंग कर उसे बड़वानी की एक फैक्ट्री में पहुंचा देते हैं, जहां चंदन की लकड़ी से तेल निकालने का काम होती है। सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस ने बड़वानी पुलिस के साथ मिलकर फैक्ट्री पर रेड डाली तो वहां 2-2 क्विंटल से ज्यादा की चंदन की लकड़ी और करीब 19 लाख कीमत के चंदन का तेल बरामद हुआ। वहीं 2 क्विंटल चंदन की लकड़ी पकड़ी गई, उसे मिनी ट्रक के चेसिस को काटकर बनाए बक्से में छिपाए गए थे। पुलिस का कहना है कि इनकी मोबाइल लोकेशन और पूछताछ के हिसाब से आगे और कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले में बड़े खुलासे की उम्मीद है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह फैक्ट्री यहाँ कितने वर्षों से संचालित हो रही थी और इस कारखाने की स्थानीय पुलिस और वन विभाग को भनक नहीं थी।
जानवरों और जीव जंतुओं से प्यार के कई किस्से आपने देखे और सुने होंगे, जो जीवों की सुरक्षा के लिए तरह तरह की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरह के काम करने वाले शख्स छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अंतिम छोर में बसे देवरी गांव में हैं। वैसे तो पेशे से एक छोटी सी झोपड़ी में होटल संचालित करते हैं। होटल संचालन का काम पिछले 35 सालों से करते आ रहे हैं। लगभग 32 साल पहले साल 1991 में कौवा एक चिड़िया को मारकर खा रहा था। उसी घटना ने विलासिक को झकझोर कर रख दिया और उसी दिन से उन्होंने फैसला कर लिया कि भूख के कारण एक पक्षी दूसरे पक्षी की जान नहीं लेगा और उस दिन से हर रोज पक्षियों को दाना देने की शुरुआत की। रोज सुबह 4 बजे उठकर वह अपनी पत्नी के साथ अपने होटल पहुंचते हैं और सबसे पहले पक्षियों के लिए खस्ता तैयार करते हैं और जैसे ही सूरज उगने का समय होता है तो खस्ता को टुकड़ों में तोड़कर सड़क पर बिछा देते हैं और सीटी बजाते ही सैकड़ों पक्षी खस्ता खाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। विलासिक का मानना है कि अगर सभी पक्षियों का पेट भरा हो तो वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे। जब सर्दी का सितम बढ़ जाए तो क्या किया जाए? बस थोड़ी सी चाय पी जाए। जी हाँ, गोड्डा में सर्दी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। सोमवार को अचानक अधिकतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट के साथ साल का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। सोमवार का अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में लोग अपनी सर्दी भगाने के लिए सांवली सलोनी चाय का सहारा ले रहे हैं। गर्मा गर्म चाय को पीने के लिए टी स्टॉल पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। वैसे सर्दी हो या गर्मी, चाय के लिए लोगों की दीवानगी कभी कम नहीं होती है। पर ठंड के दिनों में लोग चाय के कुछ ज्यादा ही दीवाने हो जाते हैं। वहीं चाय दुकानदार बताते हैं कि मौसम बदलने के बाद चाय की बिक्री भी बढ़ गई है। दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। इधर मौसम विभाग का अनुमान है कि पूरे संथाल परगना में 4 तारीख तक घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे सर्दी और बढ़ने की संभावना है। छपरा के मढ़ौरा में कई किसान पारंपरिक खेती छोड़कर अब कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। यहाँ के किसान अब गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। किसानों को गेहूं और धान की खेती कर भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। अधिक लागत और कम आमदनी ने किसानों की कमर तोड़ दी थी, जिसके बाद किसान फूलों की खेती की ओर आकर्षित होने लगे। वहीं मिर्जापुर गांव के रहने वाले अमर कुमार भगत पिछले 10 साल से फूलों की खेती कर रहे हैं और इनका कहना है कि इन्हें पारंपरिक खेती की तुलना में ये अच्छा मुनाफा दे रहा है। हाल के दिनों में फूलों का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है और जो लोग बाहर से फूल का आयात करते थे, उन्हें अब स्थानीय स्तर पर फूल मिल जा रहे हैं, जिसका फायदा यहाँ के किसानों को हो रहा है। गेंदे के फूल की मांग बाजार में काफी ज्यादा है। शादी, त्योहार समेत ज्यादातर शुभ मौकों पर गेंदे के फूलों का इस्तेमाल होता है। धनबाद जिले के विभिन्न पिकनिक स्थलों पर नए साल के आगमन होने पर पिकनिक मनाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित तोपचांची झील पर सैलानी पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। तोपचांची वाटर बोर्ड का अंग्रेजों ने साल 1924 में निर्माण कराया था। ये झील एक कृत्रिम है, लेकिन जंगलों और पहाड़ियों के बीच इसके हरे रंग के आसपास ये एक रोचक पिकनिक स्पॉट बनाता है। इसमें 214 एकड़ के कुल क्षेत्र शामिल है। पारसनाथ पहाड़ निकट में स्थित है। पर्यटक एक ही समय में झील व पारसनाथ पहाड़ का दौरा कर सकते हैं। बंगाल, बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में पर्यटक झील पहुंच रहे हैं। झील की सुंदरता के कायल सिर्फ पर्यटक ही नहीं, बल्कि साइबेरियन पक्षी भी हैं, जो इस वर्ष समय से पहले ही झील में पहुंचकर अपना डेरा जमा चुके हैं। झील में कलरव करते साइबेरियन पक्षी को देखकर मन आनंदित हो उठता है। बिहार में नगर निगम चुनाव का परिणाम आ चुका है। नगर सरकार चुनने में लोगों ने जो दिलचस्पी दिखाई है, उसके लिए मतदाताओं की जोश की तारीफ हो रही है। मगर इसी बीच चुनाव के बीच कई प्रत्याशियों की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। ऐसे ही एक प्रत्याशी की जोड़ी कटिहार से है, जिसकी कहानी जरा फिल्मी है। इजहार अली वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच वार्ड नंबर 24 महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया। आनंद फानन में नॉमिनेशन से महज 3 दिन पहले इजहार ने निकाह रचा लिया और वार्ड संख्या 24 से अपनी पत्नी रेशमा इजहार को उम्मीदवार बना दिया और इजहार खुद वार्ड संख्या 23 से उम्मीदवार बन गए।
चुनावी परिणाम आने के बाद और वार्ड संख्या 24 से रेशमा इजहार को जीत मिली। दोनों जीत के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव के लिए दोनों की शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। मकर संक्रांति को लेकर भागलपुर का बाजार तिलकुट से गुलजार हो गया है। तिलकुट की डिमांड को देखते हुए कारीगर दिन रात तिलकुट तैयार करने में जुटे हुए हैं। भागलपुर के बाजारों में चीनी, गुड़, खोआ सहित कई प्रकार के तिलकुट उपलब्ध हैं। लोगों को सबसे ज्यादा गुड़ का तिलकुट पसंद आ रहा है। दूर दराज से लोग तिलकुट खरीदने के लिए यहाँ के बाजार पहुँच रहे हैं। वहीं सही बिक्री नहीं होने से दुकानदारों में निराशा देखी जा रही है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाजार अच्छा है। दुकानदारों को उम्मीद है कि मकर संक्रांति के दिन तिलकुट की बिक्री ज्यादा होगी। दरअसल मकर संक्रांति के दिन तिल खाने की धार्मिक महत्वता है और साथ ही धार्मिक के अलावा मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का वैज्ञानिक महत्व भी है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम रहता है और तिल गुड़ की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में गुड़ और तिल के लड्डू खाने से शरीर गर्म रहता है। साथ ही ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। मुंगेर जिला स्थित ऋषि कुंड गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर और खड़गपुर प्रखंड से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषि कुंड जिले के ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। पहाड़ की तराई से सालों भर निकलने वाले गर्म जल से लोग स्नान तो करते ही हैं, औषधि के रूप में भी सेवन कर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। कुंड का गर्म जल का आनंद उठाने के लिए लोग ठंड के इन दिनों में निजी वाहन का उपयोग करते हैं। पहाड़ की तराई में स्थित कुंड भूगर्भ में अत्यधिक गंधक की मात्रा होने के कारण 24 घंटे गर्म पानी बहता रहता है। गर्म पानी बहने वाले स्रोत के पास एक तालाब है जिसे ऋषि कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यक्ति चाहे लंबा हो या छोटा, कुंड का पानी उसके कमर के आसपास तक ही होता है। हालांकि ऋषि कुंड का अब तक विकास नहीं हो सका है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण यहाँ पर और काफी गंदगी देखने को मिलती है। बाजुओं में है ताकत और कंधे पर बाइक, ये है धर्मेंद्र। अरे अरे चौकिए नहीं, ये वो फिल्म वाले धर्मेंद्र नहीं, ये है कैमूर के स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र, जिन्होंने कंधे पर बाइक उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल इंडिया के फेमस हैमरहेड मैन के नाम से मशहूर और स्टंट के बादशाह धर्मेंद्र ने अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। इस शक्तिमान ने कंधे पर 249 किलोग्राम की बाइक रखकर 30 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाई। धर्मेंद्र के लिए ये रिकॉर्ड कोई नया नहीं है। इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ इंडिया में कई सारे रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। इन्होंने बजाज प्लैटिना बाइक को उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जो इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। उन्होंने ये रिकॉर्ड त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बनाया था। इस प्रतियोगिता में 21 देशों के प्रतिभागी को पछाड़कर धर्मेंद्र ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। धर्मेंद्र त्रिपुरा राइफल में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। धर्मेंद्र ने यह नया रिकॉर्ड 31 दिसंबर 2022 को बनाया है। इससे पहले भी धर्मेंद्र ने कई सारे रिकॉर्ड बनाकर देश का नाम ऊंचा किया है।